Hello everyone, welcome to all of you. Here is a recruitment update for you dear students from HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे hindustancopper.com पे तो यहाँ आपको इन द करियर सेक्शन एक न्यू रिक्रूटमेंट अपडेट दिखाई देगा डियर स्टूडेंट्स, विच इज रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनीज जीईटी 2025। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है 12 अगस्त से। लास्ट डेट है 2 सितंबर। व्यू नोटिस और अप्लाई मोड, तो हियर यू कैन सी बिकॉज टुडे इज 13, तो आज आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन का ऑप्शन आ रहा है, अप्लाई ऑनलाइन पे जाओगे तब आपको यहाँ अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इफ यू विल सी हियर व्यू नोटिस तो द डिटेल एडवर्टीजमेंट विल बी ओपन। ये रहा डिटेल एडवर्टीजमेंट, आओ देखते हैं क्या है। तो हियर notification for the appointment as graduate engineer trainee GET through GATE scorecard. They are going to recruit directly on the basis of your GATE scorecard बेटा। ठीक है, क्या है दिखाते हैं, कितनी वैकेंसीज और कहाँ कहाँ है। तो फॉर्म फिलिंग एज आई टोल्ड यू स्टार्ट हो चुकी है 12 अगस्त से। लास्ट डेट 2 सितंबर है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। HCL की ऑफिशियल वेबसाइट जो मैंने दिखाई थी वहाँ ऑप्शन अवेलेबल था। ठीक है, हियर यू कैन सी द डिसिप्लिन वाइज टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है। माइनिंग में है 10 वैकेंसीज, जियोलॉजी 6, मेटलॉजी 1, इलेक्ट्रिकल 2, मैकेनिकल 7, सिस्टम में 1। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल है बेटा 27। यहाँ आप देख सकते हैं माइनिंग और मैकेनिकल में काफी अच्छी वैकेंसीज, मतलब नंबर ऑफ वैकेंसीज एज कंपेयर टू अदर्स ज्यादा है। अच्छा, यहाँ इन्होंने कैटेगरी वाइज भी डिवीजन दिया है फॉर द SC ST। ओके, रिजर्व कैटेगरीज के लिए भी मेंशन किया है कितनी और क्या नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। नाउ हियर दे मेंशन की सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अभी दिखाते हैं आपको यहाँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एप्लीकेंट शुड हैव क्वालिफाइड द गेट एग्जामिनेशन इन ईदर ऑफ द ईयर 23, 24, 25। मतलब अगर आपके पास गेट 23, 24 या फिर 2025 में से किसी भी ईयर का वैलिड गेट स्कोर कार्ड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज क्लियरली मेंशन हियर। ठीक है, एज द क्वालिफाइंग डिग्री डिसिप्लिन मेंशन इन द एसेंशियल क्वालिफिकेशन टेबल। अभी देख लेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। अच्छा, एप्लीकेंट शुड हैव मिनिमम 60% मार्क्स इन द एग्रीगेट इन द क्वालिफाइंग डिग्री। तो मतलब जो भी BE BTech आपका है उसमें 60% मार्क्स मिनिमम चाहिए फॉर अनरिजर्व कैटेगरी की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, ओके। एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर माइनिंग में अप्लाई करना चाहते हो तो फुल टाइम BE BTech माइनिंग में होनी चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स। जियोलॉजी में PG होना चाहिए, मेट्रोलॉजी में भी BTech चाहिए, इलेक्ट्रिकल में फुल टाइम BTech चाहिए, इलेक्ट्रिकल ओके। इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल ओनली। मैकेनिकल में भी फुल टाइम BE BTech चाहिए आपको मैकेनिकल में, या फिर माइनिंग मशीनरी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर माइनिंग मशीनरी विद मिनिमम 60% मार्क्स। इन द सिस्टम में कौन अप्लाई कर सकता है, CS वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। फुल टाइम बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, किसमें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी CS हो, या फिर MBA हो आपके पास, स्पेशलाइजेशन इन सिस्टम्स IT, या फिर MCA, तो वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। बट अगेन इन एवरी केस यू रिक्वायर्ड गेट स्कोर कार्ड। अब यही बात कि मैम हम फाइनल ईयर में है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स ऑफ द अबव मेंशन क्वालिफाइड डिग्री ऑफ ईच डिसिप्लिन हुज रिजल्ट्स आर अवेटेड बट अदरवाइज एलिजिबल। मतलब अगर आपके पास गेट स्कोर कार्ड है, आपका अभी तक 60% चल रहा है, आप एलिजिबल हैं लेकिन फाइनल ईयर में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट शुड नॉट हैव एनी बैकलॉग पेपर्स एट द एंड ऑफ द प्रिस्क्राइब पीरियड। ठीक है, और वो भी 30 जून 2026 तक आपकी मार्कशीट या रिजल्ट आ जाना चाहिए। एज लिमिट यहाँ मेंशन की गई है, कितनी है एज लिमिट, हियर इट इज मेंशन maximum age required as on the 1st August 2025 is 28 years for the graduate trainee। कुछ रिलैक्सेशन है एज में, आप देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस एज आई टोल्ड यू, गेट स्कोर कार्ड को 70% वेटेज दिया जाएगा। ऑन बेसिस ऑफ योर गेट स्कोर कार्ड आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे एंड देन दे विल कॉल यू फॉर द पर्सनल इंटरव्यू। वहां आपका वेटेज जो रहेगा 30% रहेगा पर्सनल इंटरव्यू का। ठीक है, बस यही गेट स्कोर कार्ड चाहिए, उससे प्रायर वाला नहीं चाहिए चलेगा। 23, 24, 25 लास्ट 3 ईयर का अगर आपके पास है तो ये वैलिड है, उससे पहले वाला नहीं चलेगा। आपको गेट स्कोर कार्ड अपलोड करना होगा व्हाइल यू आर फिलिंग द फॉर्म, ये सारा आपको चाहिए होगा। कंपनसेशन पैकेज क्या है ये देख लेते हैं। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी प्लेस्ड इन द पे स्केल ऑफ 40,000 to 1,40,000 ड्यूरिंग 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग पीरियड। स्टार्टिंग बेसिक पे आपका 40,000 रहेगा। ठीक है, और देयर वॉन्ट बी एनी प्रोटेक्शन ऑफ पे, मतलब आपके पास यही रहेगा, E1 ग्रेड पे मिलेगा। आफ्टर फिनिशिंग द ट्रेनिंग आपको जो मिलने वाला है वो E1 ग्रेड पे असिस्टेंट मैनेजर की जॉब मिल जाएगी। ओके, इन द ऑन प्रोबिशन इन द पे स्केल ऑफ 40,000 to 1,40,000। ठीक है जी, बस यही है, यही बोल रहा है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड आपको बेसिक पे सेलेक्टेड GET कैंडिडेट शेल बी इंटाइटल टू IDA HRA
ये सब मिलने वाला है, ठीक है। ट्रेनिंग डिटेल्स मेंशन की गई है, मतलब ट्रेनिंग रहेगी पहले 1 ईयर की, जिसमें ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, और आफ्टर फिनिशिंग ऑफ ट्रेनी आपका प्रोबेशन पीरियड चलेगा, जहां आपको असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट मिलने वाली है E1 ग्रेड में, ठीक है। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड रहेगा, यस। इंटरव्यू शेड्यूल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सारा सब कुछ इन्होंने मेंशन किया है, आप यहाँ चेक कर सकते हैं, ओके। एंड एज आई टोल्ड यू, ऑफिशियल वेबसाइट पे सब कुछ अवेलेबल है, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। फॉर्म फिलिंग के लिए यहाँ यस फीस है, तो द जनरल OBC एंड EWS कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल फीस ऑफ ₹500 और ऑल अदर कैंडिडेट्स आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेइंग फीस इंक्लूडिंग PWBDs, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने मेंशन कर दिया है, ₹500 का फॉर्म फिल करना है। वेबसाइट आपको दिखाई थी, वहां आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, हाउ टू फिल द फॉर्म, क्या क्या आपको चाहिए होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, यू कैन चेक इट आउट बच्चों। यही अपडेट है, यहाँ जाके अप्लाई ऑनलाइन में, वंस यू विल अप्लाई तो यहाँ आपको इनको फिल करके और आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ऑलराइट गाइज, तो चेक इट आउट द डिटेल अपडेट्स ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, अगर आप एलिजिबल है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।